हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है सफलता बैच के अंदर, जिसमें कि हम लोग बॉटनी का 6th सेमेस्टर यानी पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम लोग। और आज का टॉपिक है पेरोक्सीसोम। ठीक है, पेरोक्सीसोम जो कि हमारा 8वां लेक्चर है आज का। ठीक है, तो ये सफलता बैच के अंदर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं बच्चों, जिसमें कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर कवर कराया जाएगा। तो सभी लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग इसकी। ठीक है, उससे पहले अपडेट देना चाहेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर सफलता बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर दोनों कवर कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, हमारे द्वारा। और इसमें आपको 5th सेमेस्टर का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको 5th सेमेस्टर की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी 6th सेमेस्टर के साथ में। ठीक है, तो 6th सेमेस्टर तो आपको हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, आपको 5th सेमेस्टर का भी आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा बच्चों। ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको आना है गूगल प्ले स्टोर पर और सर्च करना है आपको सुमित राणा बीएससी क्लासेस। जैसे ही आप सुमित राणा बीएससी क्लासेस सर्च करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा और इंस्टॉल कर लेना है आपको। और इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें कि आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद टिक कर देना है और रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको प्रीमियम कोर्सेज के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे आप तो इस तरीके से हमारा सफलता बैच बॉटनी का यहाँ पर जो कोर्स है 6th सेमेस्टर का, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप व्यू डिटेल्स या व्यू डेमो देख सकते हैं और बाय नाउ पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं बच्चों। इस समय ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये आपको कम प्राइस में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो पेरोक्सीसोम क्या है? एक तरीके की माइक्रो बॉडीज होती है बच्चों। माइक्रो बॉडीज का मतलब सूक्ष्म काय। जैसे कि लाइसोसोम हमने पढ़ा था, लाइसोसोम भी बेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। उसी तरीके से जो पेरोक्सीसोम है आपका, इसके अंदर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं बच्चों? एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए ये थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज भी डी ड्यूब ने की थी। जैसे कि लाइसोसोम की अगर हम बात आती है तो लाइसोसोम की खोज भी आप खोज का श्रेय जो है आप डी ड्यूब को देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर डी ड्यूब ने क्या किया था, पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर को खोजा था, इस माइक्रोबॉडीज को खोजा था, जिसको हम पेरोक्सीसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देखें तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। ये आपकी एक प्लांट सेल हमने यहाँ पर ड्रॉ की है और इसमें आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, जो कि इस तरीके से आपको ये माइक्रो बॉडीज दिख जाएंगी, जिसको आप पेरोक्सीसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पेरोक्सीसोम है बच्चों। और इस पेरोक्सीसोम्स के अंदर बाहर की तरफ आप अगर आप देखेंगे तो आपको लिपिड की दोहरी लेयर दिखाई देगी। ठीक है, यानी वाई लेयर दिखाई देगी लिपिड की। ठीक है, और उसी के साथ साथ बीच में एक कोर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें कि आपको इस कोर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी एंजाइम्स पाए जा रहे हैं लाइसोसोम की तरह ही, याद रखिए। हाँ, लाइसोसोम देखिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बना है। इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर कि ये जो है स्ट्रक्चर है आपका, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिसको आप पेरोक्सीसोम के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो पेरोक्सीसोम क्या है? पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइक्रो बॉडीज है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। एक तरीके की माइक्रो बॉडीज है, जिसको आप जो कि बेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड या और उसी के साथ साथ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप माइक्रो बॉडीज भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रो बॉडीज का ही एक टाइप होता है आपका पेरोक्सीसोम। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और पर्टिकुलर यहां पर बात करते हैं जितनी भी आपके पर्टिकुलर पेरोक्सीसोम्स होते हैं, इनकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो जो पुराने पेरोक्सीसोम्स होते हैं उनसे ही इनका भी फॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर एक सेल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो यहां पर डी ड्यूब और उनके जो कलीग्स हैं, डी ड्यूब
और उनके जो कलीग्स थे या उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने इसको, इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, अगर इसके हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर 0.1 से 1.0 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर जो मेम्ब्रेन होगी वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगी और सिंपल टाइप की होगी। याद रखें कैसी होगी, सिंपल टाइप की होगी। दूसरी बात यह है कि लिपिड की आपको दोहरा लेयर यानी बाई लेयर्ड लिपिड के स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। बाई लेयर्ड लिपिड के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लिपिड की एक दोहरी परत आपको दिखाई देगी। और उसी के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रक्चर जो गोल वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कोर जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यहां पर, इसी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 50 टाइप के एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट रहते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, नाउ देखिए, जो कि अनदर प्रोसेस के अंदर, जैसे कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है, फैट का ऑक्सीडेशन करना है, या मान लीजिए इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनता है उसका अगर मान लीजिए इनको मेटाबॉलिज्म करना है, तो पर्टिकुलर बहुत सारी प्रोसेस के अंदर ये एक अपना फंक्शन करता है एक तरीके से। तो ये मल्टी फंक्शनल सेल ऑर्गेनल माना जाता है। तो मैंने एक पॉइंट भी लिख रखा है, इसको आप ध्यान रखिए। पेरोक्सिसोम्स मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनल्स हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन करना, बीटा ऑक्सीडेशन करना, हाँ, मेटाबॉलिज्म करना, ये सब सारे प्रोसेस ये इसी के अंदर होते हैं, इसके द्वारा होते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने पेरोक्सिसोम ही क्यों रखा है, क्योंकि पेरोक्सिसोम जो वर्ड आया है ना, क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर एक टॉक्सिक एजेंट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कंपाउंड बनता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपका पर्टिकुलर इसका सिंथेसिस होता है और उसका डिग्रेडेशन भी होता है पर्टिकुलर इसी स्ट्रक्चर के अंदर। इसके लिए हमने इस ऑर्गेनल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन की साइट भी हम इसको मानते हैं। तो यहां पर ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर H2O2 का सिंथेसिस भी होता है बच्चों, और डिग्रेडेशन भी होता है बच्चों। इसीलिए हम सिंथेसिस और डिग्रेडेशन का इसको हम साइट मानते हैं, स्थल मानते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। जो एक हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी जो H2O2 है आपका, ये हाईली रिएक्टिव एजेंट है आपका, और टॉक्सिक भी है। टॉक्सिक भी है मतलब विषैला भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से आपके बहुत सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि एक तरीके का माइक्रो बॉडीज है, याद रखिए, जिसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, लिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं, जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि लाइसोसोम से बना है स्ट्रक्चर, ये लाइसोसोम की तरह है। नहीं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखिए। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बना है तो याद रखिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, याद रखिए। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव नहीं होते हैं, अनलाइक लाइसोसोम मैंने लिखा है, यानी लाइसोसोम के विपरीत देखें तो पेरोक्सिसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी उससे नहीं बना है, याद रखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भी ये हिस्सा नहीं है। और ये केवल किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। जैसे कि हमने अगर एनिमल्स की बात करें तो जो मैमेलियन लीवर्स होते हैं, उनका जो लीवर जो होता है, किडनी सेल्स जो होती हैं, एल्गी की बात करें, एल्गी की सेल्स अगर बात करें, या जो अदर प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक सेल्स जो हैं, वहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, जिसको आप पेरोक्सिसोम के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, प्लांट्स स्पीशीज के जर्मिनेटिंग सीडलिंग में, भाई जब हम बीज को शो करते हैं, बोते हैं जमीन में, तो अंकुर निकलता है, तो उसको हम सीडलिंग, जो अंकुर पहली बार निकलता है ना, उसको सीडलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुर, अंकुर बोलते हैं ना, सीडलिंग बोलते हैं। तो जर्मिनेटिंग सीडलिंग में प्रमुख होते हैं, ये मेन होते हैं यार। ठीक है, यानी सीडलिंग कराने में भी हेल्प कर रहे हैं यार, इसका मतलब है सीड को, सीड से जो अंकुर निकलता है उसमें भी हेल्प कर रहे हैं, जो अपने सीड में फैट स्टोर करते हैं। दूसरी बात क्या है, फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं एक तरीके से। अगला पॉइंट देखें,
तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिखा है एनिमल्स में पेरोक्सिसोम की भूमिका उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है या समझी नहीं जाती है जितनी प्लांट सेल। अगर आप इसको समझना चाहें तो प्लांट सेल्स में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल दिया, अभी सीडलिंग में हेल्प कर रहा है, फैट का ऑक्सीडेशन कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए आपसे एग्जाम में कुछ एंजाइम्स पूछा जाएगा कि कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं पेरोक्सिसोम्स के अंदर, यानी ये जो माइक्रो बॉडीज हैं। तो इसके अंतर्गत आपको कुछ एंजाइम्स याद रख लेने हैं। कैटालेसिस, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस, यूरिडेट ऑक्सीडेजेस, डी है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेजेस एंड नंबर ई है ल्यूसीफेरेज। ये आपके 5 एंजाइम हैं जो कि मेनली हमने यहां पर लिख रखे हैं। इन एंजाइम्स को आप जरूर पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पावरफुल एंजाइम है वो है कैटालिसिस, और ही कैटालिसिस एंजाइम के साथ में आपका ऑक्सीडेजेस इसके अंतर्गत शामिल रहता है और पेरोक्सीडेजेस भी शामिल रहता है इसी के अंतर्गत। ये साथ साथ काम करते हैं एक तरीके से। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं, इनको भी आप ध्यान रखिए, जो कि सेंट्रल कोर में, दैट मीन यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, यहां पर क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं सेंटर में, ठीक है। और ये आपकी लिपिड की बाइलेयर्ड लिपिड आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। भाई मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है तो सीधी सी बात है, एक्सचेंज करने में भी हेल्प करेगा ये साइटोप्लाज्म और पर्टिकुलर अपने बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं पेरोक्सिसोम की विशेषता क्या है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, कैटालिसिस एंजाइम पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, कैटालिसिस एंजाइम, ठीक है। जो एक एंजाइम है, क्या है ये भाई, एंजाइम है जो कि क्या करेगा, H2O2 के टूटने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। भाई अगर H2O2 टूटेगा तो ये किस एंजाइम की हेल्प से टूटेगा, कैटालिसिस एंजाइम की हेल्प से टूटेगा। और कैसे टूटेगा, H2O बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो यानी ये जो आपका H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके ब्रेकडाउन में भी ये हेल्प करता है कैटालिसिस एंजाइम। तो आपको ये एंजाइम आपको जरूर याद रखना है आपको, कि कैटालिसिस एंजाइम कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने में क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। अगला पॉइंट लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक संभावित रूप से टॉक्सिक कंपाउंड है। भाई विषैला कंपाउंड है, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर पाया जाएगा ना बच्चों, हाँ, जिन सेल्स के अंदर पाया जाएगा तो उसमें ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस का काम करता है, ठीक है। जो कि पर्टिकुलर एक ऐसा एजेंट है जो कि बाकी स्ट्रक्चर्स को भी हार्म पहुंचा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पेरोक्सिसोम है ये हार्म नहीं पहुंचाने देता है, ठीक है। इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं इस वजह से, जो ऑक्सीडेजेस, जो कैटालिसिस के साथ पेरोक्सीडेजेस में स्थित होते हैं। यानी ऑक्सीडेजेस जो एंजाइम है आपके, ठीक है, ये भी एंजाइम है जो कि कैटालिसिस के साथ में पेरोक्सीडेज में स्थित होंगे। इसके द्वारा क्या होगा, उत्प्रेरित होगा, ये कैटलाइज होगा, और जो डिफरेंट टाइप की जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती हैं या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो होती हैं उसमें ये बनता है, ठीक है। कौन, आपका पर्टिकुलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इस प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जनरेशन यानी निर्माण एवं डिग्रेडेशन यानी इसका नष्ट होना, यानी बनना और नष्ट होना, ठीक है, सेम ऑर्गेनेल में ही होता है। यानी इसी की तरह अगर कोई पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल है उसी में ये बनेगा और उसी में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि भाई बनेगा और बाहर निकालेगा तो सेल के अनदर भाग को, हिस्से को भी हार्म पहुंच सकता है, हानि पहुंच सकती है। इसकी वजह से अपने अंदर ही बनाएगा, ठीक है, और अपने अंदर ही उसको तोड़ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि बाकी जो अदर पार्ट्स हैं सेल्स के, वो टॉक्सिक कंपाउंड के संपर्क में आएंगे तो सीधी सी बात है हार्म पहुंच सकता है, तो इसलिए संपर्क में आने नहीं देता है इसको, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट लिखा है लीव्स और अदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, जो पत्तियां हैं हमारी, अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो आपका पर्टिकुलर पेरोक्सिसोम्स है, ये क्या कर रहा है, कहां कहां पर पाया जा रहा है। लीव्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज की सेल्स की विशेषता बड़े मेनली पेरोक्सिसोम की उपस्थिति है। यानी यहां पर सबसे ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे पेरोक्सिसोम्स के, और बहुत ज्यादा संख्या में पेरोक्सिसोम्स यहां पर पाए जाएंगे, और अक्सर क्लोरोप्लास्ट के पास में और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में पाए जाएंगे। क्योंकि ये क्या करता है भाई, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, फैट के
बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में हेल्प करेगा। तो इसी की वजह से यहां पर मैंने एक पॉइंट हमने लिखा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या है सर इसके? तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करता है, उपापचय करता है, क्योंकि भाई ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन कहाँ रहा है भाई, इसी के अंदर। किस एंजाइम की हेल्प से बताया था? कैटालेसिस एंजाइम की हेल्प से बनेगा, ठीक है। और ये कैटालेसिस पेरोक्सीडेजेस के साथ में मिलकर ये एक एंजाइम बनाता है ऑक्सीडेजेस, उसकी हेल्प से ही H2O2 का फॉर्मेशन करता है, फिर उसका डिग्रेडेशन करता है। करा पेरोक्सिसोम की सबसे ओबियस रोल, यानी जो महत्वपूर्ण जो रोल है इसका, ठीक है, स्पष्ट जो भूमिका है इसकी, वो क्या है? H2O2 का डिटॉक्सिफिकेशन, विषहरण, ठीक है। यानी ये एक तरीके का ये टॉक्सिक एजेंट है और इसको डिटॉक्सिफाई करना इसका मेन काम होता है। फिर लिखा है पेरोक्सीडेसिस में प्रेजेंट ऑक्सीडेसिस। पेरोक्सीडेसिस एंजाइम बताया था ना मैंने आपको, जो कि ऑक्सीडेसिस में, सॉरी, पेरोक्सीडेसिस में प्रेजेंट ऑक्सीडेसिस, और पेरोक्सीडेसिस में आपका कैटालिसिस भी प्रेजेंट रहता है, इस बात का भी ध्यान रखना। पेरोक्सीडेसिस में प्रेजेंट ऑक्सीडेसिस स्पेसिफिक रिएक्शन में भिन्न होते हैं जिन्हें वे कैटलाइज करते हैं, लेकिन उनमें से सभी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में ट्रांसफर करने और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने की संपत्ति साझा करते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि बनने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एंजाइम कैटालिसिस द्वारा दो तरीकों से तोड़ा जाता है। एक तो आपका है कैटालिटिक मोड, आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम में पूछेगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालिसिस एंजाइम कितने मोड के द्वारा तोड़ सकता है? तो आपका है आपका कैटालिटिक मोड, दूसरा है पेरोक्सीडेटिव मोड। तो आपको दो मोड आपको याद रखने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यानी कहने का मतलब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, अगला जो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। भाई ये टॉक्सिक कंपाउंड का क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, विषहरण कर रहा है, ठीक है, विष मुक्त कर रहा है कह सकते हैं अपने पेरोक्सीडेटिव मोड में, जो कि एक पर्टिकुलर तोड़ने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, में कैटालिसिस अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनर के रूप में, यानी कहने का मतलब पेरोक्सीडेटिव मोड जो है माध्यम जो है उसमें कैटालिसिस एंजाइम अपने इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में मेथनॉल, एथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्राइट्स एंड फिनोल्स सहित कई सबस्टेंसेस का उपयोग कर सकता है। चूंकि ये सभी कंपाउंड्स सेल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए कैटालिसिस द्वारा इनका डिटॉक्सिफिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लीवर अगर किडनी की बात करें तो ये पेरोक्सिसोम की बहुत सारी प्रोसेस कंप्लीट करता है, जिसमें कि ये चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है, याद रखिए, ठीक है। बहुत सारी जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, वो पेरोक्सिसोम के द्वारा ही संपन्न होती है, ठीक है। तो यानी ये डिटॉक्सिफिकेशन विषहरण में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर क्लास कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सारी क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो इस बैच में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। सफलता बैच जो लॉन्च किया गया है, इसमें आपको दोनों पेपर कवर कराए जाएंगे, यानी जिसमें कि आपको 16 यूनिट पढ़नी है बच्चों। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी ये फैटी एसिड का भी क्या कर रहा है, यानी लिपिड्स का भी क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑक्सीडेशन करता है भाई, करता है ना। उसी तरीके से ये भी पेरोक्सिसोम भी ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, याद रखिए, ठीक है। कई एनिमल्स के टिश्यूज में पेरोक्सिसोम में फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या होते हैं, इनके पास एंजाइम होते हैं, ठीक है। जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन आपने एक प्रोसेस सुनी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या आपने ये सुना होगा पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करता है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। हालांकि उसमें एटीपी वगैरह भी निकलता है, ठीक है। यहां पर क्या है, पर्टिकुलर चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं। बीटा ऑक्सीडेशन नामक यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। एनिमल्स की टिश्यूज में बात करें तो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है लगभग एनिमल्स के अंदर, वो इन्हीं के द्वारा होता है। लगभग कितना? 25 टू 50% जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फैटी एसिड का, वो फैटी एसिड का वो किसके द्वारा हो रहा है?
इन्हीं पेरोक्सिसोम के द्वारा। और बाकी 50% या 75% जो पर्टिकुलर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो रहा है, याद रखिए। तो यानी ये ऑक्सीडेशन में भी हेल्प कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं बच्चों? ये ऑक्सीडेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीडेशन में भी हेल्प कर रहा है ये, ठीक है, पर्टिकुलर। और उसी के साथ साथ जो अनयूजुअल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको भी ये पर्टिकुलर उनका भी ब्रेक डाउन करता है, इस बात का ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उनका भी ये मेटाबॉलिज्म करता है, ज्यादा याद रखिए इस बात का भी, ठीक है। तो ये सारे काम हैं आपके पेरोक्सिसोम के, तो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो जो लोग हमारे एप्लीकेशन पर क्लास करना चाहते हैं, और अगर आपने सफलता बैच नहीं ज्वाइन किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 6th सेमेस्टर है आपका ये, जिसमें कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आपको कवर कराए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करिए, ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में।